श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बाहर, आज मैं एक भारत के महापुरुष की चर्चा करूँगा। वे महापुरुष थे वासुदेव श्री कृष्ण। भारतवर्ष में और विश्व के अनेक भागों में आज श्री कृष्ण की जन्म जयंती मनाई जा रही। आज के दिन उनका जन्म हुआ था, इसलिए आज के दिन को श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते। थोड़ा संक्षिप्त हो गया तो लोग सीधे ही बोलते हैं जन्माष्टमी। तो बंधुओं, आज जन्माष्टमी है। वासुदेव श्री कृष्ण का आज जन्मदिन है। जैन धर्म और वैदिक धर्म, इन दोनों धर्मों में श्री कृष्ण का बहुत वर्णन है। उनके जीवन के बारे में और उनके कार्यों के बारे में। तो आज के दिन हमें उनके जीवन और कार्यों को ध्यान में लाना है, समझना है तथा उनके गुणों को अपनाना। जहाँ तक कथा की बात है, वह तो भारत में जन्मा हर व्यक्ति, छोटा बड़ा, थोड़ा या ज्यादा, उनके जीवन की कथा को जानता। बंधुओं, एक बात ख्याल में रखें, एक व्यक्ति होता है और एक व्यक्तित्व होता है। व्यक्ति तो सामने है या इतिहास में है। व्यक्ति अर्थात उसका बाह्य रूप, उसका शरीर से संबंधित बातें, ये सब व्यक्ति है। व्यक्तित्व कहते हैं
जो उसके गुण हैं, जो उसने किया है, जो उसने बताया है, उस सब से मिल करके व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है। जहाँ तक व्यक्ति यानी शरीर की बात है, तो वो तो यही है कि वो कहाँ जन्मे, उनके माता पिता, उनके जीवन में किस तरह की बातें रही, ये बात है। व्यक्तित्व है उनके जीवन के गुणों की चर्चा। उनके जीवन में क्या गुण थे, क्या विशेषताएं थी। तो मैं सोचता हूँ आज श्री कृष्ण के व्यक्तित्व की बात की जाए। उनका व्यक्तित्व कैसा था, उन्होंने क्या कार्य किए और क्या उन्होंने उपदेश दिया, क्या शिक्षाएं थी, यह आज सभी कृष्ण भक्तों को और जो भी श्री कृष्ण के बारे में जिज्ञासा रखते हैं, उन सब को अवश्य समझना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। बंधुओं, जब व्यक्तित्व की बात आती है तो फिर हम गुणों की बात करते हैं। वे गुण जिनसे इस आत्मा का विकास होता, गुणों से विकास होता। तो वो ऐसे क्या गुण थे जिनको श्री कृष्ण ने स्वयं जिया और दूसरों को वैसा आचरण करने का उपदेश दिया। उन गुणों को हमें समझना। आत्मविकास के गुणों की बात करते हैं तो बंधुओं, कुछ बातें हैं जिनसे व्यक्ति का व्यक्तित्व नीचे गिरता। जैसे क्रोध है। आपने जीवन में कभी ये नहीं सुना होगा, अरे साहब उस आदमी क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, पल पल में क्रोध करता, उसकी तो बात ही क्या है, बहुत बढ़िया आदमी। कभी सुना? क्रोध जीवन का दुर्गुण है। क्या है भाइयों? सद्गुण नहीं है। कोई भी इसको अच्छा नहीं मानता, न मान सकता। बल्कि अगर कहीं इस तरह की बात हो किसी के जीवन में, तो लोग यही कहते हैं, अरे छोड़ो क्रोधी आदमी, बात करना फिजूल उससे, ऐसे आदमी से। क्रोध जीवन का दुर्गुण है। ये कहीं भी प्रकट हो, उसी जीवन का पतन कर देता है, जीवन गिर जाता है। और बंधु, अहंकार की बात है। अहंकार किसी के जीवन में आ जाए, वो व्यक्ति फिर ऊंचे नहीं उठता, नीचे गिरता। छल और कपट की यही बात। झूठा आदमी, छल करने वाला आदमी, उसको कोई अच्छा नहीं मानता। और यही बात लोभ की है।
लोभी आदमी के प्रति कोई भी अच्छी दृष्टि नहीं रखता। अगर थोड़ा सा हम संक्षेप में कहें तो ये 4 बुराइयां ऐसी हैं जिनको सब बुराई मानते हैं, इनको कोई अच्छा नहीं मानता। चाहे ये बात किसी भी धर्म की हो, वैदिक धर्म की, जैन धर्म की, बौद्ध धर्म की, अन्य धर्मों की, इन 4 बातों को कोई अच्छा नहीं मानता। सब यही कहते हैं इनका त्याग कर दो, इनको छोड़ दो, ये बुराई है, इनसे आदमी का पतन होता है, सब ये कहते हैं। इसके विपरीत जो दूसरे भाव, क्रोध का जो प्रतिपक्षी है, जो गुण है, वो क्षमा है। सब धर्मों ने क्षमा के बारे में कहा, उसको माना और ये प्रेरणा दी जीवन में क्षमा को अपनाओ, सबने कहा। इसी तरह से अहंकार का प्रतिपक्षी वह है विनम्रता, सब इसका उपदेश देते। छल का प्रतिपक्षी सरलता, कोई आदमी सरल हो उसको कितना अच्छा मानते हैं, बहुत सज्जन आदमी, बड़ा सरल आदमी है, कभी कोई बात छिपाता नहीं, कपट नहीं करता, धोखा नहीं देता। निर्लोभी या संतोषी आदमी सब जगह आदर पाता। इन गुणों को अब आप समझना थोड़ा सा, सब धर्मों में कहा और इसका उपदेश दिया, अपनाने की प्रेरणा। वासुदेव श्री कृष्ण इन बातों को, जो गुण हैं, उनको अपनाने का और दुर्गुणों का को छोड़ने का इसका भी उपदेश देते हैं, इनको छोड़ो। पर एक बात श्री कृष्ण की मैं कहूंगा अद्भुत है, वो केवल शब्दों से नहीं, अपने जीवन और आचरण से देते, और महापुरुषों ने भी दिया। कोई ऐसा न सोच बैठे और बाकी ने कुछ नहीं कहा, ऐसा नहीं समझ। इनके जीवन में कदम कदम पर जो घटनाएं हैं वो ये बताती हैं कि ये जो बात कहते हैं उसका किस तरह से आचरण करते हैं, इनकी ये विशिष्टता। छोटी सी एक बात ले लें, सब आदमी, सारे धर्म, सभी धर्म गुरु ये कहते हैं कि सेवा बड़ी महान साधना, बड़ी ऊंची है, सब कहते हैं, सब धर्मशास्त्र कहते हैं, धर्म गुरु कहते हैं, सेवा को अच्छा बताते हैं, उपदेश देते हैं। श्री कृष्ण ने भी कहा, सेवा धर्मो परम ज्ञानो योगी नाम अपगम्य। सेवा परम धर्म है। क्या कहा भाई, बोलो श्रावक को, सेवा परम धर्म, और इतना महान धर्म है। जंगल में बैठा हुआ योगी, साधना करने वाला योगी, वो भी सहज में इसके रहस्य को नहीं जान सकता। सेवा को इतना महान और बड़ा कहा, कहने तक की तो बात है, अब बात जीने की। श्री कृष्ण ने सेवा को कैसे जिया और कैसे इसका उपदेश दिया। प्रसंग उस समय का है कि जब इंद्रप्रस्थ, जिसे कहते हैं, आज दिल्ली है, पहले इसका नाम इंद्रप्रस्थ था।
उससे पहले इसको खड़ग प्रस्थ कहते थे। पांडवों ने इस खड़ग प्रस्थ को सुधारा, इसका नवीनीकरण किया और फिर सुंदर बना करके इसका नाम इंद्रप्रस्थ रखा। तो जब इंद्रप्रस्थ यानी खड़गप्रस्थ इंद्रप्रस्थ हो गया, तब एक आयोजन किया। जैसे आम आदमी उद्घाटन करते हैं, अपने घर का गृह प्रवेश करते हैं, इस तरह करते हैं। उन्होंने भी इसका आयोजन किया और उस पर सारे मित्रों को, रिश्तेदारों को, प्रजा को, सबको बुलाया। अब बुलाने पर होता क्या, भी सबका खाना भी होता है, सबसे मिलना होता है, लोग बधाई देते हैं, बदले में उनको धन्यवाद कहते हैं, कुछ उपहार आते हैं, कुछ उपहार दिए जाते हैं, यही सब होता है। बड़ा कार्यक्रम था। श्री कृष्ण को तो बुलाना परम आवश्यक था, उनको भी निमंत्रण दिया गया था। प्रार्थना की थी जी आपने पधारना, अपनाना है। और श्री कृष्ण ने बड़े खुशी के साथ बोले ठीक है, मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। वो दिन आया जिस दिन इंद्रप्रस्थ का उद्घाटन था, वो दिन आया। युधिष्ठिर महाराज अपने दरबार में सिंहासन पर बैठे और बाकी जो उनके भाई थे वो कार्यों में लगे। बाकी तो सारे लगे हुए थे, प्रजा, अधिकारी, सब के सब, वो भी सब लगे हुए थे। और मुख्य कार्य यही था वे आने वाले अतिथियों का स्वागत किया जाए। और महाराज युधिष्ठिर आने वालों को से मिल रहे थे, स्वागत में खड़े थे, बैठे थे। धीरे धीरे सब राजा आते गए, वो भी आ गए, वो भी आ गए, सब युधिष्ठिर से मिले, बधाई दी, वो भी सबसे मिले, धन्यवाद कहा। और फिर सब रिश्तेदार मित्र प्यारे थे, कोई किसी से मिल रहा है, कोई किसी से मिल रहा है, सब ये चल रहा था। एक इंतजार थी, श्री कृष्ण नहीं आए, ये इंतजार। आते होंगे, आएंगे जरूर, ये नहीं हो सकता ना आए। और ऐसे में कुछ देर के बाद एक रथ महल के सामने आकर के रुका। ये श्री कृष्ण का रथ था। जैसे वो आए, सब गए उन्हें लेने के लिए। पांडव, युधिष्ठिर महाराज अपने स्थान पर थे, वो नीचे उतरे। श्री कृष्ण ने आगे के लिए कदम बढ़ाया तो युधिष्ठिर खड़े हो गए। वे आए, गले मिले आपस में, जैसा उस समय का लोक व्यवहार था। बहुत खुशी हुई और उनको सिंहासन पर बैठाया। युधिष्ठिर नीचे खड़े हो गए, नहीं नहीं युधिष्ठिर आओ, बैठो भाई, बैठेंगे, बैठो आओ। उनको साथ बैठाया, राजी खुशी सब बातें। ये सब होने के बाद अब चरित्र शुरू होता है श्री कृष्ण का। वे बोले, युधिष्ठिर मेरे लायक सेवा बताओ भाई। भाइयों, मैं ये बात किसी व्यंग में नहीं कह रहा, कोई सोचे हुए किसी कोई संकेत है क्या। मैं तो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं श्री कृष्ण के जीवन को। उन्होंने कहा, युधिष्ठिर मेरे लायक कोई काम हो तो काम बताओ भाई। महाराज आपकी तो कृपा चाहिए, बस यही काम है, अपनी कृपा बरसाते रहो, बस और क्या आपके लिए तो यही है। आपकी बड़ी कृपा, जो आप आ गए, पधार गए, बड़ी खुशी आपके आने से तो हमारा सारा जो भी कार्य, बोले वो सब बातें ठीक हैं, फिर भी कोई काम हमारे लायक को बताओ। सब ठीक है, सब अच्छा चल रहा। कृष्ण बैठे रहे, कोई और राजा आ गए, रिश्तेदार मित्र कोई और, वो आए, उनका भी स्वागत होना ही था, स्वागत किया। युधिष्ठिर उनसे मिलने लग गए। ठीक है, तो आने
जो भी आता है उसी से ही मिलते हैं। वो उससे मिलने लगे, श्री कृष्ण को मौका मिला और वो वहां से उठकर चल दी, मुड़कर देखा श्री कृष्ण नहीं है। उनके लिए सोचने की क्या बात थी, महल में गए होंगे या और भी सारा ही तो परिवार आपस में जुड़ाव था, रिश्तेदारी थी, उनके लिए भी वो कहाँ चले गए, तो कोई बात ही नहीं आई होंगे। ये ख्याल था कि महलों में चले गए होंगे, द्रौपदी से मिलने चले गए होंगे। आते रहे जाते रहे, कुछ देर हो गई। युधिष्ठिर बोले अपने भाइयों से, क्या बात है कृष्ण, देख तो लो कहाँ पर है, महल में गए हैं, किधर है, देख तो लो, काफी देर हो गई इधर से गए हुए, देखो इधर उधर देखा, दिखाई नहीं दिए महल में। वहां पूछा रनिवास में, बोले नहीं महलों में तो नहीं आए। तो फिर किधर गए, इधर उधर देखते रहे। थोड़ा सा मन में एक कोने में ख्याल आया कि ऐसा तो नहीं हो किसी बात से नाराजगी हो गई हो और हम इधर उधर लग गए और उन्होंने कुछ महसूस किया हो, और देखो चित्र देखने लगे, सब जगह उनको ढूंढने लगे। अब कृष्ण की बात सुनो बंधुओं, जो सुनने की बात है, मेरे बहनों जो समझने की बात है। श्री कृष्ण वहां से उठे, उन्होंने जो सोचा होगा वो मैं बता रहा हूं कि यहां मैं बोझ बनने के लिए तो नहीं आया कि भी सब मेरे चिमटे रहो, सारे के सारे मेरी सार संभाल रखते रहो, अपने काम छोड़ो। मैं इसलिए तो नहीं आया, मैं तो इसलिए आया हूं कोई काम हो कुछ हो तो हाथ बटाया जाए, इसलिए आया हूं। वो इधर उधर घूमते फिरते देखते वहां चले गए जहां भोजन चल रहा था। जो व्यवस्था थी आज की व्यवस्था में, कहीं भी टेंट लगे हुए थे और लोग जो भी पट्टी बिछाई थी उस पर बैठ के भोजन कर रहे थे, पतलें लगी थी, लोग खाना खा रहे थे, परोसा जा रहा था, ला रहे थे और लोग खाना खाकर उठ रहे थे। श्री कृष्ण ने ये देखा सब अच्छा चल रहा है, भोजन भी आ रहा है, भोजन परोसा जा रहा है, लोग खा रहे हैं, परंतु खाकर जो उठ रहे हैं उनके पतले उठाने वाला व्यक्ति नहीं। थोड़ी इंतजार रहती है भाई, पत्तल उठे तो और लोग बैठे। और वो पत्तल उठाने की जिनकी भी ड्यूटी रही थी कर्मचारियों की, वो इधर उधर होंगे, देर करती होगी। श्री कृष्ण ने ये देखा। अब कोई इसे घड़ी कहानी बताए तो भी मैं बुरा नहीं मानता, और ये उनका जीवन था, इससे बड़े गौरव की कोई बात नहीं। कृष्ण ने इस बात के, हाँ भाई उनको बुलाओ, पत्थर उठाने वाले कहाँ हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, कुछ नहीं कहा, बल्कि वो स्वयं पत्तलें उठाने लगे, खुद से पत्तलें उठाने लग गए। बंधुओं, काम बताए नहीं जाते, काम ढूंढे जाते। जिसने काम करना हो, सेवा करनी हो, वो अपने आप ढूंढ लेता है, और जिसने बचना हो कहने के बाद भी वो आदमी नजदीक नहीं आता। उन्होंने अपना काम ढूंढ लिया, उन्होंने तो पत्तलें उठाने शुरू कर दी, जहाँ डालनी थी वहां डाली, दूसरी पंक्ति उठ गई उसकी पत्तलें उठाकर डालनी शुरू कर दी। और बैठे हुए खाना खाने वालों ने ये नहीं पहचाना ये कृष्ण है। उन्होंने तो कर्मचारी समझा, वो काम करने वाला होगा, इसकी ड्यूटी होगी। वहां श्री कृष्ण को ढूंढ रहे थे, कहाँ गए? आखिर ये ढूंढते फिरते युधिष्ठिर भी, दूसरे उनके भाई सब वहां आ गए जहां भोजन चल रहा था, कि देखें यहां तो नहीं आगे घूमते फिरते हो। वहां आए, कृष्ण अपने आनंद में पत्तलें उठा रहे थे। उन्होंने देखा ये क्या, अरे गजब हो गया। वो सब लोग दौड़े और जाकर कृष्ण को रोका, महाराज भगवान आप ये क्या कर रहे हो? उन्होंने देखा, हाँ क्या बात, ये आप क्या करने लग रहे हो? क्यों, क्या बात होगी? आप
और ये काम करोगे, हम किसके लिए? कोई बात नहीं, तुम भी कर लो, पतले उठानी थी इसलिए मेरे को ये काम लगा कि भाई जहाँ ज़रूरत है आदमी की तो मैं उठाने लग गया। युधिष्ठिर पाँव खात लगाए, इसमें पाँव खात लगाने की क्या ज़रूरत है? मैं तो कह रहा हूँ और भी हैं पंक्तियों के पतले, तुम भी उठाओ। चलो उठाते हैं, कर्मचारी नहीं होगा, वो नहीं है तो चलो अपन काम करते हैं। सब हैरान रह गए, क्षमा मांगने लगे, और वहाँ उनको रहने कौन देता, पकड़ करके ले गए, चलो आप, यहाँ तो और बहुत है काम करने वाले, और वहाँ ले गए उनको। अब थोड़ा सा रुक करके सोचो, ये जो कृष्ण ने किया ये सेवा का कार्य था, किसी ने कहा नहीं था, उन्होंने अपने आप ढूंढा और अपने आप कार्य में लग गए। और मैं अभी कह रहा था, जिनको कुछ काम करना होता है उनको बताने की ज़रूरत नहीं होती, वो तो अपने आप ढूंढ लेते हैं कि भाई ये काम है और ये काम करना है। श्री कृष्ण पतले उठा करके एक आदर्श दुनिया को देकर गए और दुनिया को दिया। और वो क्या आदर्श दिया? वो यह है, काम छोटा नहीं होता। भाइयों, श्रावक श्राविकाओं, काम को छोटा मत समझो, ये तो सेवा है। किसी से की जा सकती हो तो कर लो, नहीं की जा सकती हो, नहीं मन है तो ठीक है। जिसके मन के अंदर सेवा के लिए स्थान है वो तो कर ही लेता है, करता ही है। कितना बड़ा आदर्श है कि वहाँ उन्होंने उस कार्य में हाथ बटाया और सेवा की। और मैं अभी कह रहा था कि मैं कोई व्यंग की बात नहीं कह रहा, मैं थोड़ी सी बात समझने के लिए कह रहा हूँ। श्री कृष्ण वहाँ गए थे, जाने का काम तो आज के आदमी का भी पड़ता है। किसी के विवाह का कार्यक्रम हो, किसी के गृह प्रवेश का कार्यक्रम हो, कोई और खुशी का मौका हो, आपके रिश्तेदार आपको बुलाते हैं, आप अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं। बुलाना करना ये तो लगा हुआ है, कहीं भी कल्पना करते हैं। कोई व्यक्ति गया ऐसे मौके के ऊपर और वहाँ उदाहरण के लिए एक कुर्सी कम पड़ जाए और 2 मिनट में कुर्सी आ रही है, अगर आदमी को खड़ा रहना पड़ जाए फिर क्या होगा भाइयों? यही इंतजाम है। लोगों के बुला बुला कहीं ही बेइज्जती करते हो, तुम्हारे पास कुर्सी तक में नहीं। भाइयों, होते हैं ऐसे, कई मुंह फट कह देते हैं, सामने नहीं तो बराबर में कहेंगे, पीछे से कहेंगे क्या था, कुछ नहीं इंतजाम था, बैठने की जगह भी नहीं थी। तो वहाँ जो आप गए, आपसे मतलब व्यक्ति जो गया वो किस लिए गया? अपने रिश्तेदारों की, मित्रों की, उनकी इज्जत बढ़ाने के लिए गए या गिराने के लिए गए? सोचने की बात है यह है। कृष्ण के जीवन से कुछ सीखो। वो पत्नी उठाकर भी आनंदित हैं, और यहाँ कोई जरा सी कमी रह जाए वो सहन नहीं होती, बर्दाश्त ही नहीं होती। कोई चीज अगर आपके मन के पसंद ना मिली, ना हुई, क्या बना रखा था? कुछ नहीं। जरा सा किसी चीज में नमक कम रह जाए, पता नहीं कितने साल तक गाते रहेंगे। क्या बना रखा था? नमक तक तो पाया भी नहीं उनके। मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा भाइयों, लोग हैं ऐसे, मेरी बहनों हैं ऐसे जो दूसरे के कार्य में कमियां निकालते रहते। क्या कर रखा था? क्या इंतजाम था? क्या बना रखा था? हमें ऐसा नहीं बनना। हमें कृष्ण के आदर्श जीवन से ये बात सीखनी है, ये मत, ऐसा मत बनो। किसी की कमियां निकाल कर उसको नीचे मत गिराओ, उसके साथी सहयोगी बनो। होना तो यह चाहिए, कोई कहीं अगर आदमी कम पड़ रहा है, दौड़कर खुद हाथ बटाएं और खुद आगे जाकर काम करवाएं। ये तो हुई शोभा के बाद,
व्यक्ति भी कहेगा मैं हमारे फलाने रिश्तेदार आए थे, फलाने मित्र आए थे, मैं बहुत काम करवाया, उन्होंने हमने तो मना भी किया उनको, फिर भी लगे रहे। एक तो ये बात और एक यह है कि हम कमियां निकाल कर चले आए। बंधुओं, ऐसा जीवन बनो। सेवा धर्म है। क्या है भाइयों? सेवा। इस सेवा को धर्म मान करके करो। और सेवा कोई एक जगह की नहीं, माता पिता की सेवा ये भी उतनी लाभदायक, उतनी का सबसे बड़ी सेवा है। परिवार में सेवा, पड़ोस में सेवा, समाज में सेवा, देश की सेवा। जो सेवा को धर्म मान लेता है उसको जहां भी अवसर मिलता है कहीं भी वो देखता है कि यह जरूरत है, अपने आप को वह प्रस्तुत करता है। समझे, उसने सेवा के धर्म को अपनाया। और मैं कहूँगा उसने, भगवान महावीर ने अपनी भाषा में कहा और कृष्ण ने अपनी भाषा में कहा, महापुरुषों ने जो कहा उसने सही समझ लिया और वो सही मानो में भगत हो गया, जिसने इन शिक्षाओं को अपने जीवन के अंदर उतारा। वो है व्यक्ति अपने जीवन को ऊंचा उठा रहा है जिसने ऐसा किया है। और बंधुओं, जीवन के अंदर शिक्षा कोई उतारी नहीं तो फिर तो बस जो भी कुछ है वो सब कहने का है, आचरण का तो बना ही नहीं। आचरण का तब बनेगा जब उसको जीवन के अंदर उतारे। कृष्ण के जीवन की बड़ी मधुर कथा है। मैं तो देखा करता हूं, थोड़ा सा गुरु कृपा से काम भी पड़ा, 2 अक्षर पढ़ने का, थोड़ा सा लिखने का भी। मैंने देखा हर महापुरुष के जीवन के अंदर कितनी बड़ी बड़ी बातें, कितनी बड़ी शिक्षाएं हैं। हम, कोई महावीर का भगत बनता है, कोई कृष्ण का भगत बनता है, कोई राम का बनता है, कोई और किसी संत का, महापुरुष का बनता है। अपने आप को भगत कहते हैं, पर उनके अनुसार जीवन तो बनाओ, उनकी शिक्षाओं को जीवन में तो ढालो, तभी तो भक्त बन पाओगे। अगर जीवन में कोई शिक्षा नहीं उतारे फिर क्या हुआ? केवल बातें बातें तो हुए, जीवन में तो कुछ नहीं उतरा। क्षमा को महान धर्म कहा, सब महापुरुषों ने कहा। भगवान महावीर ने क्षमा के बारे में बहुत अद्भुत कहा और महापुरुषों ने भी कहा। आज चूंकि जन्माष्टमी है तो मैं श्री कृष्ण के जीवन की बातें सुना रहा हूँ। महावीर जयंती होती तो महावीर की बातें कहता, और कोई प्रसंग होता तो उस महापुरुष की बात बताता। आज जन्माष्टमी है, उनके जीवन की बात बता रहा हूँ। एक बार श्री कृष्ण अपने महल में थे और महल का जो चौक था उसमें सिंहासन बिछा हुआ था। कृष्ण उस पर बैठे थे। बाकी तो जैसे आप अपने घर में होते हो, ठीक है, सब कोई अपना कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आप भी अपने मस्ती और आनंद में बैठ जाते हैं। कृष्ण ऐसे ही बैठे हुए थे आराम के साथ में अपने सिंहासन के ऊपर। सहसा उन्होंने देखा महल के दरवाजे पर महात्मा लोग आ रहे हैं, साधु लोग आ रहे हैं। और बंधुओं, साधुओं को देखा, नजर पड़ी, दुर्वासा ऋषि आ रहे हैं। ये तो नाम याद होगा, पता होगा, दुर्वासा का। तो दुर्वासा तो फिर दुर्वासा की बात। आगे दुर्वासा ऋषि और पीछे देखो बहुत सारे साधु आ रहे हैं। ये तो बड़ी कृपा हुई भाई, इतने सारे संत, इतने सारे महात्मा, और आज पधार गए हमारे महल पर। कृष्ण खड़े हुए, आगे गए, जाकर उनको प्रणाम किया, नमस्कार किया। आओ महाराज पधारो, बड़ी कृपा करी। दुर्वासा ऋषि ने जैसा भी था आशीर्वाद दिया। आओ महाराज। अपने सिंहासन के ऊपर दुर्वासा को बिठा दिया। दुर्वासा ऋषि आप नीचे खड़े हो गए।
संतों के पांव धुलाए। वैदिक परंपरा में इस बात का बहुत महत्व है, पांव धुलवाने का। वहाँ तो इसको बहुत भक्ति मानते हैं। पांव धुलाए स्वयं से, अपने आप से। अब महल में इतने साधु आ गए, ऋषि आ गए, रानियां भी और भी सब की सब संतों का आदर सत्कार करने में सब आ गई, नमस्कार कर रही थी, राजी खुशी पूछ रही थी, धन्यवाद कर रही थी, बड़ी कृपा की आपने, इस बात के लिए आप पधार गए। और भी लोग आ गए, कर्मचारी अधिकारी वो भी आ गए, अच्छी भीड़ हो गई। श्री कृष्ण ने कहा भाई साधु लोग हैं, इनकी तो हर एक बात पहले प्रार्थना कर लेनी चाहिए, क्योंकि इनका मन पता नहीं होता। उठाया कमंडल और चल दे। कृष्ण हाथ जोड़ के खड़े हो गए दुर्वासा ऋषि के आगे और बोले, महाराज आज कृपा करना, भोजन यहीं पर करना। अच्छा ठीक है, यही करेंगे। स्वीकृति मिली और उनके संकेत पर भोजन की तैयारियां शुरू हो गई। जैसा जो रिवाज उस जमाने का था, खाना पीना, वो सब तैयार करने लगे। श्री कृष्ण पास बैठे दुर्वासा ऋषि से बातें करते रहे, पूछते रहे। भोजन तैयार हो गया, संकेत आया भोजन तैयार है, तो ठीक है ले आओ। भोजन के थाल लग करके आओ। सबसे पहले पायस खीर मंगवाई, खीर आई, एक थाली में भरी गई दुर्वासा ऋषि के लिए, और थाली भी पूरे सम्मान के साथ, सोने की थाली, वह ऋषि को सम्मान के साथ देना। जैन धर्म में इस बात का निषेध है, तो परम वैसे बता रहा हूँ परंपरा से, हम इस बात से कोई अर्थ नहीं है। जैन साधु गृहस्थों के पात्रों में भोजन नहीं करते, अपने पात्रों में करते। जो भी लाना होता अपने पात्रों में लाते। कदाचित अगर कोई गृहस्थ कह दे मेरा ये डिब्बा, मेरी चीज ले लो आप, और इसको आप, आपके पास यहाँ पात्र नहीं है तो वहाँ बदल करके हमारा बर्तन लौटा देना, तो साधु उनका बर्तन ले आते हैं, उसको फिर अपने बर्तन में खाली करते हैं और खाली करके साफ करके फिर उनका जो है वो लौटाते हैं। उनके बर्तन में कभी चलो ये डिब्बे में ही खा लो, ऐसा नहीं। यहाँ की ये परंपरा है। वहाँ जैसा उनका होता कमंडल और वो उनके पास होते हैं, लेकिन जैसा गृहस्थ करता है उनके रिवाज है सोने के थाली में खीर भरकर ऋषि को कृष्ण ने स्वयं दी। दुर्वासा ने थाली पकड़ ली और थाली पकड़ ली। अब खीर एक तो चम्मच चम्मच खाए, बस क्या कहें, उन्होंने थाली ले करके और होठों पर लगा दिया, जिसको पीना कहते हैं। थोड़ी तरल होगी, जैसे भी होगी, चलो वैसे ही खाते हैं। खीर गर्म थी, अभी आई थी बन करके रसोई से, बहुत गर्म थी, और उनको ये ख्याल नहीं रहा कि ये गर्म है। उन्होंने तो होठों को लगा, मुंह खोला और खीर मुंह में ले ली। गरम गरम खीर, एकदम मुंह जल गया। और जब उनका मुंह जला, फिर तो वो दुर्वासा थे, क्रोध आ गया, थे ही वो तो क्रोध के रूप में। उन्होंने थाली पटक करके मारी और खड़े हो गए, जोर से चिल्ला पड़े और चिल्ला करके बोले, जला दिया, जला दिया, मेरा मुंह जला दिया। कृष्ण इस रूप को देख करके क्या कहूं, तो कैसे कम भयभीत हो गए, लेकिन भाई ये हो गया, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। और इसी गुस्से में, अब कसूर किसका था, दोष किसका था भाई, बताओ। कृष्ण का कोई दोष था? उन्होंने तो अच्छे भले बड़े आदर मान से थाली दी। अब ये तो खाने वाले की कमी है भाई, उसको देख के खाना चाहिए था, पर वो ठहरे दुर्वासा ऋषि, मुंह जल गया, गुस्सा इतना किया बहुत ज्यादा, थाली पटक दी और कहा जल गया, यानी जला दिया, यानी कृष्ण ने जला दिया। कृष्ण आज
मारा क्षमा, नहीं तूने मेरा मुंह जला दिया, वो क्षमा मांग, मारा क्षमा कर, मेरे से गलती हो गई। अब कृष्ण से क्या गलती हुई थी भाई, लेकिन जब महान होते हैं वो गलती मान कर भी किसी तरह चाहते हैं वे मामला शांत हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन दुर्वासा शांत नहीं, गुस्से में रहे, बोले महाराज क्षमा कर दो, तेरे को इसका दंड भोगना पड़ेगा, मैं तैयार हूं दंड भोगने, जो भी आप दंड दोगे भगवान क्षमा कर दो, बस मेरे पास खीर लाई जाए। खीर का भिगोना वो लाया गया और दुर्वासा ने वो भिगोना उठा लिया और भिगोना उठा करके कृष्ण खड़े थे, उनके सिर के ऊपर पूरा भिगोना डाल दिया, जलती जलती खीर। अब चित्रों में आपने देखा होगा वो कम ही कपड़े पहनते हैं, खाली ऊपर दुपट्टा होता है, बाकी कम कपड़े होते हैं, वो सारी खीर बह करके शरीर पर, हाथों पर जलाती हुई और नीचे पांव तक आई। कृष्ण ने कुछ नहीं, वो नहीं बोले मैं जल गया, मेरा ऐसा हो गया, कुछ नहीं, चुपचाप हाथ जोड़े खड़े। इतना काम करने के बाद, पूरा भिगोना उंडेल देने के बाद, अब ऋषि का क्रोध शांत और कृष्ण तब बेगन महाराज क्षमा कर, बोले जाओ क्षमा किया, अब बताओ क्या क्षमा होगी, सारा तो काम कर दिया, सारा तो खीर उंडेल दी, सारा जला दिया, अब कहते हैं जाओ क्षमा किया, आपने बड़ी कृपा की, आपने क्षमा की। कृष्ण मेरी बात सुन ले, तूने आज मेरा क्रोध सहन कर लिया, इसका क्या परिणाम होगा, तेरा सारा शरीर वज्र का हो गया, तेरे शरीर के ऊपर कोई भी शस्त्र इंद्र का वज्र भी वार नहीं कर सकता। पर एक बात ध्यान रखियो, तेरे तलवे नहीं जले, तेरे पैर तो जल गए पर तलवे नहीं जले, तलवे जमीन पर थे, इनको बचा कर रखियो, तेरे ऊपर यहीं से वार होगा जब होगा, अपने तलवे बचा के रखियो और तेरा कोई शस्त्र कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपकी बड़ी कृपा। भोजन फिर हुआ, जो हुआ, और ऋषि लोग चले गए सब। अब आगे की कथा बताने की कोई ज़रूरत है? कृष्ण के साथ क्या हुआ भाइयों? जो वार हुआ, बाण लगा, वो कहाँ लगा? पग तलवे में लगा, वहां जाके लगा। ये कृष्ण की क्षमा और क्षमा का फल दोनों साथ साथ है। पहली बात, इतना क्षमा भाव रहना, भाई मेरी गलती आदि पूछ तो लेता, गलती तो बता दो, दंड तो चाहे जो को देना हो दे देना, पर मेरी गलती क्या? कुछ नहीं, हाथ जोड़ो, क्षमा करना। और गलती ऋषि की, और क्या कहने, मेरी गलती, मेरे से गलत हुआ, क्षमा कर। और इतना बड़ा काम हो गया, ऋषि ने इतना कुछ कर डाला। बंधुओं, यहाँ तक हम सबको ये लगता है कि ऋषि ने बहुत गलत काम किया, ऐसा किया। और जब तलवे की बात आती है, हमारे शास्त्री जी आए, हाँ जी, आगत्यताम सनाति प्रियताम, जी हाँ जी, यहां आकर हमें लगता है इस क्षमा मांगने का, इसका तो बहुत बड़ा फल हुआ। इस क्षमा का जो उन्होंने बना करके रखी, बहुत बड़ा फल हुआ। पर इधर बाद में पता चला ना इस बात का तो, कि कितना बड़ा फल हुआ। पहले तो ये लग रहा था वह ऋषि ने जो भी कुछ किया वो बड़ा गलत किया। बताओ, उनको इस तरह से ऊपर खीर डाल दी, ऐसा कर दिया, इस तरह कर दिया। लेकिन महापुरुष जितने भी होते हैं, वे क्षमा को धर्म मानते हैं और धर्म के अतिरिक्त उसका फल जानते हैं, कितना बड़ा फल होता है। भगवान महावीर के पीछे
संगम नाम का देव 6 महीने तक लगा रहा। 1-2 दिन की बात हो तो चलो भाई सहन कर ले, कितना समय पीछे लगा रहा भाई? 6 महीने, 6 महीने तक पीछे लगा। कितना सताया। अगर आपने ये जानना हो तो महावीर का चरित्र पढ़ो आप। कितने दुख दिए, कितना सताया। जब पढ़ते हैं आंखों में आंसू आ जाते। महीने भर का उपवास पारने के लिए महाप्रभु जाते हैं। जिस घर गए, देने वाला या देने वाले हर्ष मन से देना चाहते हैं, लेकिन संगम ने आहार लेने नहीं दिया। वहां अकल्प उत्पन्न कर दिया, मर्यादा विरुद्ध बात कर दी। कुछ भी करे, संगठा दिखा दिया, कुछ कर दिया। वो तो देव था ना, उसके लिए तो चुटकी भर की बात थी। महीने भर के उपवास बंधु पारने के लिए गए, लौट आए। मन में कण भर भी ये भाव नहीं आया, ये दुष्ट कहां से आ गया, इसने ये कर दिया। कोई देश भाव नहीं आया, सहज भाव। और कितना क्या भाव। आज की स्पर्शना यही थी, आज की स्पर्शना यही, सहज रूप से वापिस आ। और फिर दूसरे महीने की तपस्या शुरू। बंद हो बड़ा मुश्किल, इतना शांत रह पाना, इतना सहज रह पाना बहुत मुश्किल। और एक बार तो नहीं, उसने 6 महीने किसे कहते। और देव शक्ति पता नहीं कितने दुख दिए, कितनी पीड़ा दी। और महाप्रभु शांत प्रशांत। दुख देने वाला थक गया, उसने इतने दुख दिए संगम देव ने, आखिर वो थक गया। उसने कहा मैं इनको विचलित नहीं कर सकता, ये तो ऐसे महान आत्मा है। मेरी गलती थी जो मैं इनकी परीक्षा लेने आया, और जो मैंने इन्हें सताया, मेरी गलती थी। आज वह पांव में गिर पड़ा महाप्रभु के। कोई ऐसा भाव चेहरे पर नहीं आया, झुकना पड़ा ना, आखिर पांव में गिरा ना, आखिर देख लिया मैं कितना मजबूत हूं। बंध हो, कोई भाव जरा सा भी मन के अंदर नहीं आया, थोड़ा भी कुछ सहज। और वह संगम क्षमा मांग चला। वो जा रहा था, कुछ कदम आगे गया, जाते हुए ख्याल आया मन के अंदर, आज महावीर बहुत खुश होंगे, आज उनको दुख देने वाला। और चला गया और मैं माफी मांग कर आया, बहुत खुश होंगे आज। उसने कुछ दूर जाकर पीछे मुड़ करके देखा, पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गया। महावीर के आंखों से आंसू गिर गए। ये क्या हुआ? आज तक 6 महीने में मैंने इन्हें इतने दुख दिए, लेकिन कभी भी महावीर की आंखें तरल नहीं हुई, कभी नहीं हुई। आज क्या बात हुई, ये जानने के लिए वापिस आया। हाथ जोड़ के क्षमा मांगते बोला, भगवान जब मैंने आपको सताया था तब तो आपके नेत्र कभी सजल नहीं हुए, अब तो मैं जा रहा हूं आपको दुख देने वाला,
भगवान आज ऐसा क्यों? 12.5 वर्ष की साधना काल में महावीर बहुत कम बोले, कभी कभी कहीं कहीं बोले। जो प्रसंग जहां वो बोले उनमें से ये प्रसंग भी है। उस दिन महावीर बोले और उन्होंने क्या कहा, संगम तूने 6 महीने में जो किया उससे मेरी बहुत कर्म निर्जरा हुई, मेरा रास्ता सरल हो गया, परंतु तूने इतने कर्म बांध लिए, मैं सोचता हूँ उन कर्मों का फल जब तुझे भोगना पड़ेगा तुझे कितना दुख हो। बोले भगवान महावीर स्वामी के। अपनी पीड़ा अनुभव नहीं की, उसकी पीड़ा में तुझे कितना दुख हो। मैं तेरे उस दुख को सोच करके द्रवित हो गया, तुझे इतना दुख उठाना पड़ा। कैसी क्षमा थी, कैसा जीवन था, दूसरे की पीड़ा को कितना समझते थे। कितनी अद्भुत बात है, कितनी महान बात है। मैं श्री कृष्ण की बात कर रहा था, भिगोना गरम गरम खीर का सारा सर के ऊपर उंडेल दिया और एक बार ही ने कहा, ये क्या कर रहे हो आप? कुछ तो बोले हो, चुपचाप खड़े रहे, यही मानकर खड़े रहे ऋषि मुनि गुरु जो करते हैं वो सही करते हैं, वे बुरा नहीं करते। अतः चुप और शांत रहे और उस क्षमा का फल फिर कितना अद्भुत और महान हो कि सारा शरीर वज्र का हो गया और ये भी बता दिया तेरे पग तल ये जले नहीं, इसलिए इनको बचा के रखना, बाकी तेरा कोई दुनिया में शस्त्र और शत्रु तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। देखो ऋषि ने ये कष्ट दिया पर उसमें भी ये बात निकली और जो उन्होंने क्षमा रखी उसका फल ये निकला कि देह उनकी वज्र की हो गई। बंधुओं, क्षमा धर्म है, हम सभी कहते हैं, लेकिन अवसर पड़ने पर, मौका आने पर, उस समय मन शांत रहे, उस समय मन में क्षमा भाव रहे तो समझो उस व्यक्ति ने इस धर्म को, क्षमा धर्म को अपने जीवन के अंदर उतार। मैं प्रारंभ में ही कह रहा था, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति का व्यक्तित्व है, कहा था ना भाई। व्यक्ति उसका शरीर है, व्यक्ति आप हैं, व्यक्ति मैं हूं। ये जो देह है ये व्यक्ति है, व्यक्ति को देख के जाना जाता है, इसी को देख के पहचानते हैं। सारा मामला जो है ये व्यक्ति का रूप है, लेकिन जो व्यक्तित्व है वो हमारे कार्य और हमारे गुण हैं। वो हमारा व्यक्तित्व है कि हमारे जीवन के अंदर कैसे गुण हैं, हमारे क्या कार्य हैं, हमारे अंतर की क्या स्थिति है, वो व्यक्तित्व है। शरीर को बनाने संवारने में दुनिया लगी है, अपना व्यक्तित्व भी बनाओ, संवारो। और वो व्यक्तित्व बनाना संवारना क्या किस रूप में है, अपने जीवन के अंदर सद्गुणों को लाओ, उससे व्यक्तित्व बनेगा और उससे जीवन बनेगा। श्री कृष्ण का व्यक्तित्व बड़ा महान है, उनकी हर बात के अंदर शिक्षाएं भरी है, अद्भुत शिक्षाएं भरी। श्री कृष्ण बांसुरी रखते, भला बांसुरी ना और श्री कृष्ण का चाहे तस्वीर की बात कर लो तो भी नहीं जमेगी। और जब वो थे तब तो बात ठीक है, बांसुरी रखते ही थे। अब भी कहीं भी कुछ बांसुरी तो उनके साथ होती होती।
किसी ने पूछा कृष्ण से कि आपको बांसुरी से इतना प्यार क्यों है? भाइयों, किसी ने पूछा आपको बांसुरी से इतना प्यार क्यों है? बोले बांसुरी में गुण है इसलिए प्यार है। क्या गुण है इस लकड़ी में, इसमें क्या गुण है? बोले इसमें बहुत गुण है। अगर आदमी बांसुरी जैसा हो जाए तो उसका जीवन ही बड़ा ऊंचा हो जाए। क्या बात है इसके अंदर? बोले देखो, बांसुरी में पहला गुण है ये सीधे और सरल है। बांसुरी सीधी होती है। कभी आपने देखी टेढ़ी बांसुरी हो? बजेगी नहीं, सीधी होती है। इसका ये एक गुण है। दूसरा गुण है बांसुरी का, ये बुलाने से बोलती है, वैसे नहीं बोलती, चुप रहती है। बुलाने से, अच्छा बजाने से तभी बजते नहीं, बुलाने से बोलती है, वैसे नहीं, फिजूल नहीं बोलती। ये इसका गुण है। और तीसरी बात, जब बोलती है मीठा बोलती है। क्या कहा भाइयों? जब बोलती है। ये तीन गुण है, इसलिए मुझे इससे प्यार है। अगर ये गुण उस पूछने वाले को कहा तुम्हारे अंदर आ जाएंगे, मैं जितना प्यार बांसुरी से करता हूं उतना ही तुम्हारे से करूंगा। सरल हो जाओ, यानी कपट को निकाल दो। छल कपट जीवन में मत रखो, ये टेढ़ापन मत रखो, ये मोड़ मत रखो। सरल बन जाओ और सीधे बन जाओ। मुझे सरलता प्रिय है, कपट प्रिय नहीं। और बुलाने से बोलना, जरूरत पर बोलना, यूं ही नहीं अनाप शनाप व्यर्थ और बस बोलते रहे, ऐसा नहीं। जब जरूरत हो, दूसरा चाहे तभी बोलो, ऐसे। और तीसरी शर्त है, जब बोलो तो कैसा बोलो? मधुर बोलो, मीठा बोलो, कड़वा मत बोलो। बांसुरी जब भी बजेगी, बोलेगी तो मधुर बोलेगी। यही बात व्यक्ति के जीवन की है। अगर आदमी के जीवन में ये तीन गुण आ जाए कि वो हृदय का सरल हो जाए, और फिर वाणी में उसके मौन आ जाए, और तीसरी बात जब बोले तो मधुर बोले। आप कल्पना करो और सोचो वो व्यक्ति कितना ऊंचा, कितना महान हो जाएगा अगर ये गुण व्यक्ति के जीवन में आ जाएं। कृष्ण ने कहा इसलिए मुझे बांसुरी से प्यार। मैंने कृष्ण की प्रिय चीज की बात कर दी। उनको बांसुरी बहुत प्रिय थी। और बंधुओं, प्रिय चीज की बात आ गई। कृष्ण को क्या क्या चीजें प्रिय थी? कृष्ण को गाय से बहुत प्रेम था। किससे भाइयों? कृष्ण को गाय से बहुत प्रेम। कृष्ण ने तो बात कही थी, मेरे आगे भी गाय हों, मेरे पीछे भी गाय हों, मेरे दाएं भी गाय हों और मेरे बाएं भी गाय। गवाम मध्य वसाम्यहम्, मैं गायों के बीच में वास करूं। ये उनका कहना था। मुझे गायों से इतना प्यार। बंधुओं, अगर इस चर्चा को हम कुछ अर्थव्यवस्था से जोड़ें, राष्ट्र से जोड़ें, तो बहुत गहन विषय बन जाएगा कि गाय कितनी जरूरी है, गाय कितनी आवश्यक है। कृष्ण को प्यार करने वाले, मानने वाले करोड़ों लोग, लेकिन कृष्ण को जो प्रिय थी गाय, उसको प्यार करने वाले कितने लोग हैं? आपको गांजे करते ही हैं, रोटी दे देते हैं, गाय आती है तो कभी रोटी दे देते हैं, रोटी पे गुड़ रख कर दे देते हैं। मकावे गुड़ क्यों रखते हो? अपने ग्रह उतारने के लिए गाय को।
रोटी के ऊपर गुड़ रख के देते हो, गाय को खिलाओ, गाय का पेट भरो, एक रोटी में गाय का पेट भर जाएगा। गाय के क्या कहूँ बताओ, ऐसा अखबारों में ही पढ़ते हैं। जो दुर्दशा इस देश में है, इतनी शायद दुनिया में कहीं और नहीं हो। हिंसा होती है, बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है। पर दशा की बात कर रहा हूं, जो दुर्दशा हमारे देश में है और कहीं सुनने पढ़ने में। और आप देख भी रहे हो गायों की क्या दशा, क्या हालत है, क्या स्थिति है। बेचारी फिरती रहती और कूड़े में से अपना खाना ढूंढती हैं। श्री कृष्ण के भक्त हों या महावीर के भक्त हों या राम के भक्त हों, कितने संपन्न हैं, लेकिन क्या इनकी दशा सुधारी नहीं जा सकती। इस बात के लिए तो मैं प्रसन्नता व्यक्त करूंगा कि आज देश में कुछ जागृति आई है और गौशालाएं खुलने लगी हैं, काफ़ी गौशालाएं खुली हैं और उसमें से जैन लोगों ने भी बड़ी रुचि ली है गौशालाओं के बारे में। और मुझे तो कोई ये भी कह रहा था कि जितने देश में गौशालाएं, संख्या मुझे याद नहीं, उसमें आधे से ज़्यादा जैन लोगों की, ऐसा किसी ने मुझे बताया था और ये तथ्य भी है। पर बात इसकी नहीं, बात यह है जितनी खुल रही हैं गौशालाएं वो पर्याप्त नहीं है। मान लीजिए ज़रूरत 2 गौशाला की हो और खोली एक, तो एक गौशाला में जितनी गायें आएंगी वो तो बेचारे भटकते फिरेंगी। आज देश में यही स्थिति कि गौशाला कम हैं और गायों की संख्या ज़्यादा है, और ये बेचारे अपना खाना कूड़े में ढूंढते। एक बार मैंने एक ऐसा दृश्य देखा, मुझे याद आता ना, मेरे रोम खड़े हो जाते। एक गाय कहीं कूड़े में मुंह मार रही थी कहीं, और एक इंजेक्शन की सुई उसके यहाँ चुभ गई। अब इंजेक्शन की सुई उसके नाक में चुभ गई, वो मैंने देखी। अब बताओ मैं क्या करूं सिवाय दुख मानने के। मैंने स्थानक में आकर के स्थानक के सेवादार से कहा, मगर ये कूड़े में गाय मुंह मारे, उसके इंजेक्शन की सुई चुभी हुई है, वो सुई निकलनी चाहिए उसकी। बोले जी गाय मार दे के मुकाबले कुछ हो सकता है, देख लो। वो गया, 1-2 भाई गए, बात बनी। मैं आज भी सोचता हूँ उसने कितना दुख पाया होगा, कौन निकाले। अब वो गाय तो देखो, गाय है इस बात के लिए तो आदर है, लेकिन है तो एक पशु। वो तो ये नहीं जानती ना कि भाई ये मेरा अच्छा कर रहे हैं, मेरे लिए ठीक कर रहे हैं, वो तो नहीं जानती। उसके नज़दीक जाएं, वो तो ये सोचते ना मुझे पकड़ रहे हैं, क्या करेंगे, वो सींग हिला दे। क्या दशा, कितनी बेचारी ने दुख पाया, कब तक पाया होगा क्या पता। बंधुओं, भारतवर्ष में, कृष्ण के इस देश में और गायों की ये दशा, तो दुख होता है। एक बार हम गाजियाबाद में थे, 2 बहनें आई, कहने लगे जी हम कुछ इमदाद चाहते हैं। सुन लिया चुपचाप, भाई इमदाद तो समाज का मामला होगा, संत तो। मैंने कहा क्या बात है बहन। कहने लगे जी ये कसाई लोग जी सोनी गाय फिरती, इनको पकड़ के ले जाते हैं और रात में चुपचाप ले जाते हैं। हमने इसके लिए रोकने के लिए कोशिश की और उन्होंने एक समिति का नाम बताया। बोले हम उसकी सदस्य आए हैं, आपके समाज कुछ इसमें हमारी मदद करे। मेरा मन बड़ा द्रवित था। मैंने कहा बहुत अच्छा काम है ये तो। मैंने प्रवचन में फिर अगले दिन कही भी ये बात। उन्होंने बताया जी क्या क्या किसकी शिकायत करें। बोले पुलिस सहयोग नहीं करती। अब ये यहाँ बैठ के हम कोई पुलिस की आलोचना तो कर नहीं रही,
व्यवस्थाओं की बात है। और हम कोशिश करते हैं, एक ने बताया मेरा ये मारा पत्थर, बोले मैं बच गई, मर जाती मैं। वो लोग तो बड़े निर्दयी होते हैं, उनको इस बात से क्या है। और जहाँ उनका मौका लगा गाय को उठा ले जाते हैं, और एक गाय को ले जाने के बाद में उनके मुताबिक बोले 25-30 हज़ार रुपये कमाते हैं। जा करके कत्ल खाना में उसको बेचते हैं, और फिर जो होता है बंधु क्या कहें उसको, जो भी कुछ होता है, इतना बुरा काम। और फिर बताओ, बेचारे गाय फिरती रहती है, इधर उधर फिरती रहती है। अब इनकी रक्षा सुरक्षा कितनी जरूरी है। सारी बातें हो रही हैं देश में। मेरा सरकार की और कोई संकेत नहीं, मैं व्यवस्था की बात कर रहा हूं। क्या गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं किया जा सकता? क्या पाबंदी नहीं लग सकती इस बात के ऊपर कि वे गाय को जो है इस तरह पकड़ा नहीं जा सकता, मारा नहीं जा सकता? और दूसरी बात, गाय जो फिरती हैं उनके लिए हर जगह है गौशाले की व्यवस्था रहेगी। और इतने काम हो रहे हैं, ये काम भी तो होना चाहिए, परम आवश्यक है, परम जरूरी है ये बात। बंधुओं, कृष्ण के भक्तों को, महावीर के भक्तों को, अहिंसा के पुजारियों को कहना चाहता हूं, तुम्हारी दया, तुम्हारी अहिंसा प्रकट होनी चाहिए, और इन सब के प्रति तुम्हारे हृदय के अंदर प्रेम और प्यार का भाव हो, उनकी सेवा का भाव हो। सेवा करो, उनको जो उनका भोजन है, व्यवस्था है, वो उपलब्ध कराएं, और जो आप कर सकते हैं आपको करना चाहिए। गायों की सुरक्षा करनी चाहिए। कहीं कहीं गौशालाएं खुलती हैं, जब गौशालाएं खुलती हैं, व्यवस्थाओं की बात होती है, चंदे मांगे जाते हैं, तो क्या दृष्टि रहे? इनका तो रोज का काम है जी, हर रोज आकर खड़े हो जाते हैं। अब एक गए हैं, फिर कोई और आ जाएंगे, बताओ किसको किसको दें, क्या करें? और यूं कह करके उपेक्षा कर दी जाती है। बंधुओं, गौशालाओं में सहयोग दो, गायों के लिए सहयोग दो। और जैन धर्म तो प्राणी मात्र की बात करता है। राजस्थान में रिवाज है बकराशाला का, जो कसाई पकड़ कर ले जाते हैं, वो लोग उनसे छुड़वा करके बकरे लाकर एक जगह रखते हैं, उनको उनके खाने की व्यवस्था करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं। कहने का भाव यह है, प्राणी मात्र की रक्षा करो। और जहाँ तक बात गाय की है, गाय तो बहुत आदरणीय है। और मैं कृष्ण के प्रिय चीजों की बात कर रहा था। श्री कृष्ण गायों के लिए कहते हैं, गवाम मध्य वसाम्याम, मैं गायों के बीच में वास करूं, उनका ये कहना है। और कृष्ण भक्त महावीर के ये भक्त और गायों की सेवा में पीछे रह जाएं, ये बात समझ से परे है। हर व्यक्ति को चाहिए कि वो गायों की सुरक्षा में सहयोग दे, उनके भोजन में सहयोग दे, उनके पालन और पोषण में सहयोग दे, कुछ काम करें, तब जन्माष्टमी और महावीर जयंती मनाना सार्थक होगा। अन्यथा तो बंधुओं, ठीक है, कुछ रीति रिवाज से निभा लिए जाएं, इससे काम नहीं चलेगा। काम चलेगा कुछ करने से। बंधुओं, आज तो छुट्टी हो गई। कुछ विशेष कार्य से श्री उत्तम पुरुष उधर जाना चाहेंगे, कृपा करो, पधारो। बंधुओं, कृष्ण की चर्चा अधूरी है तो इतनी बड़ी कि एक दिन क्या गाते रहें और गाते रहें, कृष्ण की चर्चा पूरी ना हो, इतनी बड़ी। पर जो बात है वो यह है, कृष्ण की चर्चा हो और सुदामा की बात न हो। क्यों जी भाई? भला सुदामा की बात ना हो, फिर बताओ क्या कृष्ण की चर्चा हो? कृष्ण की चर्चा में सुदामा की चर्चा। और ये सुदामा की चर्चा क्यों जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है कि अगर कृष्ण का प्रेम जानना है, प्यार जानना है, मैत्री भाव जानना है,
तो सुदामा की बात कर नहीं पाए। कहाँ तो श्री कृष्ण का प्यार, और कहाँ आज के मनुष्य की स्थिति। दोनों की तुलना करो, आज आदमी कितना स्वार्थी है, और श्री कृष्ण थे वो अपने मित्र के लिए कितने समर्पित मन थे और कितना प्यार करते हैं। इसका उदाहरण ढूंढना, इसके बराबर कोई और उदाहरण ढूंढ कर लाना, ये बड़ा मुश्किल हो। कथा तो आप जानते हैं। कथा तो यूं है, सुदामा एक गरीब ब्राह्मण था, उसका परिवार था। कभी घर में जैसे आम आदमी बैठता है वो भी बैठता, उसकी पत्नी बच्चे बैठते, और फिर सुदामा बताता, हम संदीपनी ऋषि के आश्रम में पढ़ा करते थे, बहुत सारे बच्चे थे, और जो ये कृष्ण है ना, 3 लोक का स्वामी, इतना महान, इतना, ये हमारा साथी था। सब आपका साथी था ये? बोले हाँ हमारा साथी था ये, हम खेला करते, इसको बांसुरी का बड़ा शौक, ये चढ़ जाता ऊपर, हम इसे पकड़ते, हम इसके पीछे चढ़ जाते, ऊपर से छलांग मारते, हम दौड़ते, मैं इसे पकड़ लेता, ये मुझे पकड़ लेता। वो ये बातें सुनाते। कृष्ण आप कितने गहरे मित्र? हाँ बहुत गहरा मित्र। नहीं सके, आओ चलो अंदर आओ, और उसको लेकर श्री कृष्ण अंदर जाओ। अंदर जो उनकी बैठक थी, सिंहासन लगा था, सुदामा बैठो इसके ऊपर। सुदामा जैसा गरीब आदमी और इतने बड़ी हिम्मत कर ले कि वह उनके सिंहासन के ऊपर बैठ जाए। सुदामा तो सकुच आ गए, और कृष्ण हाथ पकड़ेगा, नहीं बैठो, ये तुम्हारा आसन है, तुम इसके ऊपर बैठो। पकड़ करके सुदामा को सिंहासन पर बैठा, कितना सम्मान किया, कितना आदर किया। कोई गांव से आ जाए तो बंधु क्या बात को आलोचना में ले जाऊं, लोग बाग यही देखते हैं, मैला को चेला सा और आसन खराब कर देगा, हमारा बेड खराब हो जाएगा, हमारा सोफा खराब हो जाएगा, लोग ये सोचते हैं। और वहाँ श्री कृष्ण उसको अपने से पहले बैठाते और खुद स्वयं नहीं बैठे, खुद नीचे बैठे। सुदामा कहता रह गया, यहाँ आओ, यहाँ बैठो कृष्ण, यहाँ बैठो। हाँ बैठूंगा, अभी बैठूंगा। रानियां इकट्ठी हो गई, महाराज का कोई मित्र आया है। कौन आया है, कहाँ का राजा है, कौन है? वो सब अपने अपने कक्ष से बाहर आती हैं, और देखा उस दरिद्रता की साक्षात मूर्ति को। ये महाराज का दोस्त है, ये मित्र है। अब कह तो कुछ नहीं सकी, ठीक है, उन्होंने भी अपनी तरह आदर किया। और कृष्ण ने तब आदेश दिया था, पानी लेकर के आओ, परात लेकर के आओ, मैं अपने मित्र के पांव धुलूंगा। बंधुओं पानी आया, परात रखी गई, कृष्ण ने स्वयं उनके चरण को हाथ लगाया। वो बहुत सकुचाए, डरे, कहें महाराज ये क्या कर रहे हो? अरे तू महाराज क्या कर रहा है? तेरा मैं दोस्त हूँ, और क्या अपने मित्र के पाँव नहीं धोऊंगा मैं? मुझे पाँव धोने दो, परात में रखे। और बंधुओं पाँव धोने की बात आती, पानी रखा है। कृष्ण इतने भाव विह्वल हो गए थे अपने मित्र के प्रति, इतना उनके मन में भाव आ गया था। कवियों ने कहा, पानी परात को छुओ नहीं, पानी परात को छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। इतने आंसू बहे उनके, अपने आंसुओं से अपने मित्र के पाँव धोए। सब देखते रह गए, इतना प्रेम, इतनी मित्रता, इतना सब अद्भुत। पाँव धोए, पाँव पहुँचे गए, और फिर उसके बाद में सुदामा के बराबर आके बैठ गए और बोले, हाँ मित्र, अब सुनाओ घर का क्या हाल है, भाभी कैसी हैं, बच्चे कैसे हैं, सब ठीक हैं? राजी खुशी पूछी,
और बताओ क्या लेकर आए हो। उन्होंने देख ली इसके पास पोटली है और ये जरूर उपहार है, लेकिन वो इसलिए नहीं दे पा रहे थे। बताओ क्या दूं मैं, बताओ इनको और क्या भेंट करूं। सुदामा तेरी आदत गई नहीं अभी। तूने गुरु संदीपनी के आश्रम में भी मेरे नाम के चने छुपा लिए थे और अब भी तो छुपाने लग रहा है। लाते क्या लेकर आया है। पोटली उससे ले ली, खोली, उसमें कच्चे चावल लिए, खुद खाए, सबको बांटे और कहा मेरे मित्र मेरे लिए उपहार लेकर आए हैं, लो सब लो, ये प्रसाद है। उन चावलों को खाया। कितनी मित्रता थी, कितनी बात थी, कितना प्रेम था और उसको ठहराया था। आखिर जाने की बात हुई, सुदामा ने कहा मेरे को लौटना भी है, कोई बात नहीं। बड़े प्यार से उसको विदा करते हैं। सुदामा चले गए, पर ये सोचते रहे जिस काम आया वो तो बात ही नहीं हुई। न उसने कुछ कहा और न मैं कुछ कह सका कि मेरी कुछ मदद करो। क्या मुंह दिखाऊंगा घर जा कर के, क्या कहूँगा, मैं आया किस लिए था यहाँ। सारे रास्ते सोचते गए और जब पहुँचे थे सुदामा तो वहाँ उन्होंने देखा जहाँ उनकी कुटी थी वहाँ एक महल बना हुआ था। उसके बच्चे बड़े अच्छे कपड़े पहने थे, पत्नी अच्छे कपड़े पहने थी। उनको देखा, हैरान रह गए, ये सब कैसे हुआ। ये तुम्हारे मित्र ने तो भेजा, तुम्हें भिजवाया। बोले मैंने तो कहा भी नहीं उनको, तो ये अपने आप ही कर दिया उन्होंने। बंधुओं, मित्रता इसी का नाम होता है, कह करके करवाना, एक अपने आप से सब कुछ कर देना। ऐसे श्री कृष्ण थे। उनकी आज जन्म जयंती है, जन्माष्टमी का पर्व है। आप सबसे कहना चाहूँगा उनकी शिक्षाएं, उनके गुणों को जीवन के अंदर उतारो तो जीवन महान, सुंदर और श्रेष्ठ बनेगा। इसी के साथ आज की चर्चा को विराम देता हूँ। चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी रघुत्तम, अरिहंता रघुत्तम, सिद्धा रघुत्तम, साहू रघुत्तम, केवली प्रणतो धम्मो रघुत्तमो। चत्तारी शरणं प्रविद्यामि, अरिहंते शरणं प्रविद्यामि, सिद्धे शरणं प्रविद्यामि, साहू शरणं प्रविद्यामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रविद्यामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरण कोई होगा। जो भव प्राणी करे आचरण, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो। मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद।